हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए लर्निंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे सोना बीएलडब्ल्यू पर। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। स्टॉक्स ने अभी देखिए एक लंबी गिरावट के बाद यहाँ पर डबल बॉटम बनाता हुआ एक अच्छा मूवमेंट दिया है। कंपनी की तरफ से अभी क्वार्टर टू का रिजल्ट भी घोषित हुआ है। इस क्वार्टर टू का रिजल्ट पर हम एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से रिजल्ट के अनुसार हमको यहाँ पर आने वाले समय में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वीकली टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कैंडल बनी है ये एक हैमर टाइप की कैंडल है। यहाँ से एक अच्छी बाइंग हमको स्टॉक में देखने को मिल रही है। ये एक अच्छा बाइंग जोन है। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी समय तक स्टॉक ने पहले भी कंसोलिडेट किया है और इसके बाद एक अच्छा मूवमेंट हमको यहाँ से देखने को मिला है। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि किस प्रकार का प्राइस एक्शन और टेक्निकल चार्ट हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमको ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही है और इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमको एक दो दिनों में आने वाले समय में होता हुआ दिखाई दे सकता है और इसके बाद हमको इस प्रकार से एक रिटेस्ट होते हुए एक अच्छा बुलिश मूवमेंट यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। इस रेजिस्टेंस के ब्रेक के बाद हमको एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अभी देखें हम यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल हमको बनती हुई दिखाई दे रही है। ये एक हैमर कैंडल है। देखिए यहाँ पे जितने लोगों का स्टॉप लॉस था यहाँ पर सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट हुआ है और स्टॉप लॉस सेट होने के बाद वापस से हमको एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब क्या करें, हम यहाँ पर कुछ पहले का देख लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का चार्ट हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम थोड़ा सा चार्ट को पीछे की ओर ले चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा और ये पैटर्न यहाँ पर आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। ये देखिए ये लेफ्ट शोल्डर हो गया और यहाँ से हम देखेंगे तो ये पूरा हमको एक हेड बनता हुआ दिखाई देगा। ये राइट शोल्डर बनता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल राइट शोल्डर यहाँ पे बनते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से हमको एक ब्रेकआउट हमारा पेंडिंग था, लेकिन मार्केट में भी हाल ही में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के बाद के कारण यहाँ स्टॉक में भी हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर वापस से हमको एक अच्छा सा एक और शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे सकता है, या सेपरेटली आप बोलेंगे तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से एक हेड एंड शोल्डर की जगह हम इसको बोलेंगे कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे सकता है। या आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर या पैटर्न भी यहाँ पर हमको बनता हुआ कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से कुछ पैटर्न, यहाँ पर ये लेफ्ट शोल्डर हो जाएगा, ये पूरा हेड हो जाएगा और यहाँ पर एक राइट शोल्डर हो जाएगा। इस प्रकार से एक पैटर्न हमको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके यदि हम यहाँ पर टारगेट देखें तो इसके जो हमारे टारगेट निकल कर आ रहे हैं उसके लिए हम एक मेजरमेंट टूल के द्वारा इसकी डिप को मेज़र कर लेंगे और इसे यहाँ नेकलाइन में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 819 रुपए का जो ऑल टाइम हाई के आसपास का टारगेट है, यहाँ पे हमको निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये टारगेट यहाँ पर निकल पाएँगे, इसके लिए हमको इसका स्टॉक का फाइनेंस देखना होगा। चलिए सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए एक सपोर्ट ये हमारे पास था, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ से हमको ऐसा कुछ हो कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट कुछ देखने को मिले जिसके कारण स्टॉक में भी हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यदि यहाँ पे या तो ये रिजेक्शन लेते हुए वापस आ जाए या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो जाए, तो फिर हमारा अगला जो सपोर्ट है वही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल टाइम स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो इसके बाद यदि मार्केट में गिरावट आएगी तो अगला यहाँ पर हमको जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा और इसके बाद डायरेक्टली हमको 400 रुपए के आसपास के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर हमको एक स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलता है स्नैक लाइन का, तो स्नैक लाइन के ब्रेकआउट के बाद हमको एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं और जो क्वार्टर टू का रिजल्ट आया है उस पर भी बात करते हैं। फंडामेंटल चेक करने के लिए हम स्क्रीनर पर आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट के 32,163 करोड़ का है। इसके अलावा हम यदि हम देखें ROC 22% और ROE 18.3% है, तो ये अच्छे नंबर हैं। इसके अलावा यदि हम देखें कंपनी के ऊपर 386 करोड़ रुपए का डेप्ट है और डेप्ट टू इक्विटी रेशो 0.16% है, यानी लगभग हम इसको डेप्ट फ्री कंपनी कह सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो एबिटदा यहाँ पे 38.8 है और यदि स्टॉक पीई की बात करें तो 68.2 है और इंडस्ट्रियल पीई 31 है। तो इस हिसाब से देखने में स्टॉक हमको महंगा लग रहा है क्योंकि स्टॉक पीई यहाँ पर 68.2 अधिक है। लेकिन इसे हम थोड़ा सा डिटेल समझने के लिए यहाँ पर हम एक काम करेंगे
हम यहाँ पर इसी वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर देखिए प्राइस की जगह यहाँ पर हम इसको पीई रेशो पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीई रेशो देखिए स्टॉक का कितना था, 200 के आसपास तक हाई चला गया था, 200 के आसपास चला गया था। इसके बाद जब स्टॉक मार्केट में एक गिरावट हमको देखने को मिली, या हम बोल सकते हैं कि स्टॉक में जब हमको गिरावट देखने को मिली तो उसके कारण यहाँ पर स्टॉक पीई भी कम आया और स्टॉक पीई अब यहाँ पे 68 के आसपास है। तो यहाँ से 200 से यदि हम तुलना करें तो स्टॉक पीई हमको बहुत, तो स्टॉक पीई में हमें कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं वो किस प्रकार के हैं। तो देखिए यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स है वो 787 करोड़ की है और लास्ट क्वार्टर में 731 करोड़ की थी। और यदि हम सेम क्वार्टर में बात करें यानी कि सितंबर 2023 की तुलना हम सितंबर 2022 से करें तो यहाँ पे 653 करोड़ से बढ़कर 787 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर आपको पिछले क्वार्टर से और लास्ट क्वार्टर या सेम क्वार्टर से भी आप दोनों से तुलना करेंगे तो यहाँ पर सेल्स में हमको वृद्धि देखने को मिल रही है। बल्कि हम ये कहें कि सेल्स ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पर कंपनी ने अपना अभी रिजल्ट में शो किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑल टाइम हाई 220 करोड़ की है। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट की बात करें तो 28% के आसपास आप यहाँ पे देखिए लगातार 25, 26, 28% के मार्जिन के साथ कंपनी काम कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छा मार्जिन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए ऑल टाइम हाई है, 164 करोड़ है, पिछले क्वार्टर से भी अधिक है। और यदि सेम क्वार्टर में बात करें तो सेम क्वार्टर से भी अधिक है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर देखिए ऑल टाइम हाई यहाँ पर कंपनी ने अभी पब्लिश किया है। इसके अलावा ईपीएस देखें तो 2.12 है। इसके अलावा हम यदि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चलें तो कंपनी का मार्च 2023 का प्रॉफिट 2676 करोड़ है, जो कि ऑल टाइम हाई है। तो देखिए कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि सेल्स देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास है, प्रॉफिट भी कंपनी के ऑल टाइम हाई है। यदि हम यहाँ पे मार्जिन की बात करें तो 26-27% का मार्जिन है। यहाँ पर आप देखिए यदि हम यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 509 करोड़ का है, ये भी ऑल टाइम हाई है। नेट प्रॉफिट 395 करोड़ का है। तो कंपनी अभी अब बहुत अच्छा काम कर रही है, ऑल टाइम हाई के पास अपने पूरे यहाँ पर जो भी फिगर्स हैं ये हमको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर देखें कि कंपाउंड ग्रोथ जो है 5 साल की 34% है, 3 साल की 37% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल की 38%, 3 साल की भी 38% है। CAGR यहाँ पर 1 ईयर का 19% शो हो रहा है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास देखिए यह मार्च 2018 में -28 करोड़ का रिजर्व था और मार्च 2023 में 1887 करोड़ का है। यदि हम 2019 से भी देखें कि 146 करोड़ से 1847 करोड़ का कंपनी ने अपना रिजर्व बढ़ाया है, तो आप बोल सकते हैं कि 5 साल में कंपनी ने अपना रिजर्व देखिए कितना अधिक बढ़ा दिया है। 10 गुने से अधिक यहाँ पर 5 साल में कंपनी ने अपने रिजर्व को बढ़ाया है। और बोरविंग की बात करें तो ओनली 386 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। और इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें कंपनी के पास जो फिक्स असेट्स है तो कंपनी के पास 1985 करोड़ रुपए का यहाँ पे फिक्स असेट है। तो कंपनी को हम एक डेप्ट फ्री कंपनी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। CWIP 76 करोड़ रुपए की है। तो कंपनी के जो नंबर्स हैं बहुत अच्छे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 29.76% है। तो ये यहाँ पर एक कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर हमें कम दिखाई दे रही है। जून 2021 में 67.30% थी, तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे लगातार कम हो रही है, ये हमारे लिए एक नेगेटिव बात है। और FII की होल्डिंग यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रही है। DII भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। लास्ट क्वार्टर से यदि हम देखें तो यहाँ पर DII ने अपनी होल्डिंग कम की है। और रिटेल पब्लिक की बात करें तो रिटेल पब्लिक के पास ओनली 9.39% है। तो जो पब्लिक के पास होल्डिंग है उसमें भी हमें कमी देखने को मिल रही है और ये अच्छी बात है कि रिटेल रिटेल पब्लिक के पास रिटेलर के पास होल्डिंग कम है। यदि हम इसे थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं कि यहाँ पे कुछ हमको और कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो कंपनी के अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग हमें कम दिखाई दे रही है। ये स्टॉक के लिए, ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी वो जो फंडामेंटल जो हमको रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं वो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एक बार आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।